Epstein Files. Breaking tonight, the Justice Department releasing more than 3 million pages of documents related to convicted sex offender Jeffrey Epstein. The Justice Department has released a new batch of files related to its investigations of Jeffrey Epstein. ये सिर्फ एक क्रिमिनल केस नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी है जिसमें ताकत, जुर्म और खामोशी एक दूसरे से जुड़ी हुई नजर आती हैं। एक ऐसा मामला जिसने दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वाकई सब लोग कानून के सामने बराबर होते हैं। वो नन्ही बच्चियां जो अभी खेलने, हंसने और माँ की गोद में सोने की उम्र में थी, एक ऐसी जगह पर कैद हैं जिसे वो ना जानती हैं ना पहचानती हैं। उनके दिल खौफ से कांप रहे हैं, आंखों में आंसू है और जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर हम यहाँ पर क्यों हैं। हालिया बरसों में सामने आने वाले दावों के मुताबिक एप्स्टीन फाइल लीक्स में तकरीबन 1,80,000 तस्वीर और 2,000 के करीब वीडियो क्लिप्स का जिक्र किया जाता है। ये मवाद महज नंबर नहीं बल्कि एक ऐसा रिकॉर्ड है जो बहुत बड़े बड़े खतरनाक मौज़ूआत को जन्म देता है। यही वजह है कि इसे एक ग्लोबल स्कैंडल कहा जाता है। जेफरी एप्स्टीन बज़ाहिर एक कामयाब अमेरिकन फाइनेंसर था, वो शख्स जो अरबपति हलकों में आज़ादाना घूमता था, जिसके ताल्लुकात सियासतदानों, बड़े बिजनेसमैनों, शाही खानदानों और मीडिया के ताकतवर अफराद तक बताए जाते हैं। यही ताल्लुकात इस केस को आम जराइम से मुख्तलिफ बना देते हैं, क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ एक फर्द का नहीं बल्कि एक पॉसिबल नेटवर्क ऑफ पावर का बन जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स और बाज़ अदालती दस्तावेजात के मुताबिक ये एप्स्टीन फाइल्स जो हैं वो लाखों पेजेस पर मुश्तमिल हैं। हजारों डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं, इसमें तस्वीर है और वीडियोस का जिक्र सामने आता है जिनमें कम उम्र बच्चियों की सेक्सुअल ट्रैफिकिंग के दावे किए जाते हैं, जबकि ये दावे अब साबित भी हो रहे हैं। बाज ऐसे लोग और बड़े बड़े सियासतदान हैं जो इनमें मुलविस पाए भी गए हैं। यहाँ ये बात बार बार दोहराई जाती है कि तमाम मवाद अदालत में मुकम्मल तौर पर प्रूव नहीं हुआ और ना ही सब कुछ अवाम के सामने लाया गया। लेकिन सवाल यही है कि अगर इनमें से एक हिस्सा भी सच हुआ तो दोस्तों इस केस का सबसे डिस्टर्बिंग पहलू जो था वो ये था कि कैसे इस तरह के केस पर इतने सालों से खामोशी रही। जेफरी को माजी में पनिशमेंट मिलती रही जो कि ना होने के बराबर है, क्योंकि वो सारा दिन जेल के बाहर होता था और रात को सिर्फ सोने ही जेल जाता था। Have you ever been convicted of a crime? Yes. What was the crime of which you were convicted? और फिर मुतासिरा लड़कियां जो थी उनकी बातों को इग्नोर किया गया और मीडिया का एक बड़ा हिस्सा जो था वो इस बात पर खामोश रहा हमेशा, क्योंकि पावरफुल लोगों को हाथ डालने से गुरेज किया गया। और यही वो मकाम है जहां कानून और ताकत के दरमियान फर्क वाजिया होने लगता है। और फिर दोस्तों वो लम्हा आया जिसने इस पूरे केस को मुकम्मल तौर पर बदल के रख दिया, और वो था जेफरी की जेल के अंदर। सरकारी मौक़िफ़ के मुताबिक ये था, मगर और जिस दिन एप्स्टीन की मौत हुई उस दिन ना तो कोई कैमरे चल रहे थे, ना ही सिक्योरिटी अहलकार उस वक्त अपनी ड्यूटी पर मौजूद थे। अब ये जो सारे फैक्ट्स हैं इस बात को मजीद मशकूक बना देते हैं कि आखिर जेफरी ने जो थी वो की या उसको दिया गया। दोस्तों इस तमाम बहस, हेडलाइंस और थ्योरीज के बावजूद जो मुतासरीन हैं वो अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं। वो अंडर एज लड़कियां जिनका बचपन छीन लिया गया, जिन्हें पावर और पैसे के जरिए खामोश रखा गया और जिनकी गवाही को शक की निगाह से देखा गया। ये केस हमें याद दिलाता है कि सेक्सुअल क्राइम में असल मसला सिर्फ जुर्म नहीं बल्कि वो सिस्टम होता है जो मुजरिम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। एप्स्टीन फाइल्स ये सिर्फ एक अमेरिकन केस नहीं है बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए एक मॉरल टेस्ट है, एक ऐसा सवाल जो आज भी खड़ा है और आने वाले वक्तों तक खड़ा रहेगा।